पार्टी सक्रिय। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पैसा इकट्ठा किया है जो है सामने आई हैं। पहला तो ये कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो पूरी चरमरा के जो है रह गई है। दिन प्रतिदिन जो कोरोना के केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मुझे अब ये लगता है कि सरकार के नियंत्रण से जो है बिल्कुल बाहर है। और मुझे बात का भी अफसोस है, चाहे मुख्यमंत्री हैं चाहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी तक अस्पतालों का दौरा नहीं किया। हालांकि चाहिए तो ये था कि मुख्यमंत्री स्वयं दौरा करते। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको प्रदेश में हर अस्पताल का, चाहे जिला बड़े अस्पताल हों, वहाँ जाकर उनको स्वयं हालात का जायजा लेना चाहिए। ये नहीं है कि वो खाली आईजीएमसी में वो गए, अच्छा किया उन्होंने, उनका दायित्व तो बनता है। ये नहीं है कि वो आईजीएमसी में गए और इतिश्री हो गया। जो है बहुत कुछ देखना और करना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए अपने प्रयासों में, उतनी सरकार गंभीर। आपने कहा कांग्रेस कंट्रीब्यूट कर रही है कोरोना काल में, लेकिन कल ही बीजेपी अध्यक्ष की एक पत्रकार वार्ता हुई है और उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ने जो है धरने प्रदर्शन और ड्रामेबाजी की है कोरोना काल में, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जबकि सहयोग जो है अभी तक कोरोना काल में कुछ भी नहीं रहा है कांग्रेस का। इस तरह का उनका बयान था। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो संगठन से तो आए नहीं। उनको संगठन की कोई जो है जो क्या कार्य प्रणाली है उसका मालूम नहीं है, वो तो थोपे गए हैं। अगर कोई संगठन का व्यक्ति होता तो वह बात करता। हिमाचल प्रदेश में जितना कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है इस कोरोना काल में, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कि किसी सार्वजनिक मंच पे आके मुझसे बात करें, बताया कि क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल में इस कोरोना काल में। इनको श्रेय इस बात का जाता है कि आज हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है किया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। पहले दिन से ही मैं स्वयं जो है लोगों के बीच में हूँ। चाहे शुरू में जब कोरोना जो है हिमाचल में दस्तक दे रहा था, हमने जाके बस स्टॉप्स में जाकर, बसों में जाकर हमने सैनिटाइजर बांटे, हमने जो मास्क बांटे, मैंने खुद अस्पतालों का दौरा किया। उसी तरह हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी हैं वो भी अस्पतालों में गए। उन्होंने जाके इस बात का जायजा लिया क्या ये सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। और उसके बाद जो भी गरीब थे उनको हमने घर तक राशन पहुंचाई। जब लॉकडाउन चल रहा था, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर भेजने का इंतजाम किया। अभी भी हमने योगदान दिया है। बताया ना भारतीय जनता पार्टी क्या योगदान इन्होंने जो है दिया। और रही राजनीति की बात, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे। आज अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें, कौन राजनीति कर रहा है। बिहार में चुनाव हुए, वैक्सीन आई नहीं और इन्होंने वैक्सीन पहले ही बांट दी। इनका जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने शामिल किया कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे। वैक्सीन तो अभी बनी नहीं है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। और अभी हिमाचल प्रदेश में भी ये वैक्सीन बांटने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जो प्रयोगशालाएं उनका दौरा करके आ गए। तो ये राजनीति ये लोग जो है कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सही मायनों में जो है इस समय लोगों के साथ खड़ी है। रही धरने प्रदर्शन की बात, जहां हमको लगा कि सरकार गलत काम करी है, इनके फैसले जनहित के खिलाफ हैं, वहां हम सड़कों पे आए। ये हमारा दायित्व बनता है। हम विपक्ष में, हमने विपक्ष के दायित्व का जो है निर्वहन किया है। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश में पूरे बॉर्डर खोल दिए गए, हर व्यक्ति को बाहर से आने की इजाजत दी गई, हमने आंदोलन किया। आज हमने जो अंदेशा उस वक्त जाहिर किया था, हमने आप लोगों के सम्मुख भी ये कहा था कि जिस ढंग से बाहर से लोग आ रहे हैं और हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में जा रहे हैं, ये कोरोना जो है ये बहुत स्तर पे फैलने वाला है। आज आप देखिए, हमारी बात सच सिद्ध हुई। आज हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है, हमारे जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ गांव के गांव जो है संक्रमित हो रहे हैं। अब आप लाहौल स्पीति का उदाहरण लीजिए। जब रोहतांग टनल के उद्घाटन के बाद इतनी संख्या में वहाँ जो है पर्यटक गए, आज लाहौल स्पीति के क्या हालात है। आप शिमला के हालात देखें। पूरे देश में हम अव्वल नंबर पे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है जो सरकार है इनका, ये हिमाचल के लिए योगदान है। ये कोरोना को रोकने में असफल रहे और आज हिमाचल प्रदेश जो है नंबर 1 पे अव्वल है। ये योगदान भारतीय जनता पार्टी का। विधानसभा सत्र होना था 7 से 11 तक जो धर्मशाला में प्रस्तावित था, लेकिन सरकार ने फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया है। क्या वजह मानते हैं? क्या सरकार जो है
कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए घबरा गई है, या सरकार सीरियस हो रही है अब, जो जिस तरह से मामले बढ़े हैं उसी लिहाज से कैंसिल किया गया है? किस तरह से देखता है विपक्ष? देखिए, जहाँ तक सरकार की गंभीरता की बात है, मुझे तो कहीं गंभीरता नजर नहीं आ रही। अगर आप देखें, इस कोरोना के समय में इन्होंने हजारों नोटिफिकेशन निकाली हैं। आज ये कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद उसको बदल देते हैं। एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं कि लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगी। जब लगता है कि प्रतिक्रिया इनके खिलाफ जा रही, फिर नोटिफिकेशन जो है बदल देते हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बदल दिए, अफसरों के तबादले किए, स्वास्थ्य सचिव को जो है बार बार ये बदलते रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये बुद्धि और विवेक से काम जो है नहीं कर रही है। अभी विधानसभा का सत्र होना था, अब ये उसके पीछे जो है लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हम टाल रहे हैं। इसलिए इन्होंने टाला है कि सरकार को मालूम था कि बहुत फजीयत होने वाली है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो हमारे पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सरकार की जो कारगुजारी है, उस कारगुजारी का पर्दाफाश करना था। इसी डर से इन्होंने जो है सत्र को जो है स्थगित कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार निर्णय लेने में जो है बार बार निर्णय बदल रही है। आज ये कोई निर्णय लेते हैं, कल बदल के दूसरा निर्णय लेते हैं। अभी तक सरकार की कोई कार्य योजना जो है इस कोरोना महामारी को लेकर नहीं है। और यही परिस्थिति अगर आने वाले समय में बनी रही तो मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य है वो अंधकार में। पंचायत चुनाव भी हैं आगे, उसको लेकर कितने तैयार है कांग्रेस, और क्या पंचायत चुनाव के पक्ष में आप, अगर अभी जिस तरह से स्थितियां बनी है इसमें अगर चुनाव होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं वायरस जो है ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा? जिस तरह से कैंपेनिंग होगी, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, तो इसको लेकर क्या स्टैंड है आपका? क्या अभी पक्ष में है आप, या इसको टाला जा सकता है? क्योंकि सुरेश भारद्वाज जी कल कह चुके हैं कि संभावनाएं कम है टालने की। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि इस समय स्थिति बड़ी गंभीर है। अभी मैंने खुद स्वयं दौरा किया मंडी और कांगड़ा, जो हमारे बड़े ज़िले हैं, और जो हमारे बड़े नेता हैं उनसे भी मेरी वहाँ बातचीत हुई। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में पूरी तरह से तैयार है। और मुझे ये मालूम है कि इस समय जो परिस्थितियाँ ज़मीनी स्तर पे है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, और कोरोना पे ये सरकार जो है नकेल डालने में नाकामयाब रही है, जनता में बहुत आक्रोश है। निश्चित तौर पे जो है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं उनकी चुनाव में हार निश्चित है। अब आप पंचायत चुनाव की बात करें, इसके साथ नगर निगम के चुनाव भी होने थे। अब नगर निगम के चुनाव तो इन्होंने टाल दिए, पंचायत के ये करा रहे हैं। तो ये हमारी समझ में आ नहीं रहा। ये आप नगर निगम के चुनाव भी अभी करवाते, नगर निगम के चुनाव टालने की क्या जरूरत है? रही पंचायत चुनाव की बात, बहुत सारे लोग जो है इस बात का अंदेशा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव के बाद जो है स्थिति और विकट हो सकती है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, जो राजनीतिक दल हैं, जो हम लोगों से बात करनी चाहिए, बुलाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद हम सरकार की मंशा देखेंगे क्या सरकार की मंशा, और अपने विचार भी रखेंगे। तो मेरी तो ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए और विपक्ष के लोगों से बात करें, जो ये सरकार जो है अभी तक सरकार नहीं कर रही। एक जिस तरह से अस्पताल का दौरा किया था स्वास्थ्य मंत्री ने, उन्होंने काफ़ी संतुष्टि जताई है कि आईजीएमसी में जो है जब मरीजों से बातचीत की गई, जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त हैं, ऐसा उनका कहना था। डॉक्टर काफ़ी कोऑपरेट करते हैं मरीजों को, इस तरह का उनका मानना था। लेकिन कुछ समय पहले जो है जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें मंत्री भी कह चुके थे कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो क्या लग रहा है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या अब थोड़े हालात ठीक हुए हैं अस्पतालों में? देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर खुद स्वयं ढोल पीट रहे हैं तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो उस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर तो बेचारे कर रहे हैं। हमारे जो पैरा मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, आज मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनको भी पूरी जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ अस्पतालों में बहुत कमी है, हमारी ये जानकारी है। और अस्पतालों की जो व्यवस्था है उस पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक आला मंत्री, जिनको जो कोरोना ग्रस्त हुए, वो अस्पताल छोड़ के अपने घर आ गए, और उनका बयान तो बिल्कुल जो है हाथ कंगन को आरसी किया। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि अस्पतालों में स्थिति
ठीक नहीं है। अगर मैं अस्पताल में रहता तो शायद मेरा बचना बड़ा मुश्किल था। जब प्रदेश के एक मंत्री उनका ये कहना है, उनका जो प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं है, तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है।